आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव से खास बातचीत की हमारे संभागीय ब्यूरो आशीष बात्रे ने। लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे किए गए कुछ खास सवाल और जानी उनकी चुनावी रणनीति। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव जी से, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं और साथ ही वे बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। उन्होंने पार्षद के चुनाव भी लड़े, पार्षद में विजय हासिल करी, कई बार विजय हासिल करी और उसके पहले वे नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। वरिष्ठ कांग्रेसी आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यादव जी। महंगाई, बेरोजगारी, सीमाओं की असुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे, ये हमारे मुद्दे हैं। प्रजातंत्र को बचाने का मुद्दा है, महिलाओं को संरक्षण देने का मुद्दा है, किसानों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर है। ऐसे अनेक मुद्दे जो हमारे राष्ट्रीय हैं, एक तो वो है, और उसके अलावा हमारे क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। क्षेत्रीय मुद्दे हमारे विकास से संबंधित हैं, युवाओं से संबंधित हैं, रोजगार को लेके, उनकी शिक्षा को लेकर, यहाँ के विकास में पर्यटक कैसे होने, पर्यटक स्थलों को लेकर आगे अगर हम देखें तो कैसे सुलभ और सस्ती शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, कैसे यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके, लोगों को सुविधा से पानी मिल सके, व्यक्ति को संसाधन मिल सके, ये हम लोग के लोकल मुद्दे हैं। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे किस तरह का आप जा रहे जनता के बीच में, किस तरह का रुझान देखने मिल रहा है? निकल रहा हूँ और जिस प्रकार से मेरा कांग्रेस साथी और आम जनता जितने उत्साह और उमंग के साथ मेरे साथ चल रहा है, जो वो बातें कर रहा है, उससे मुझे लगता है कि मेरा चुनाव जो है बहुत अच्छा होगा और 4 जून को एक अच्छे रिजल्ट को लेकर आएगा। भाई साहब, जैसे सुनने में मिल रहा है मतदाता से आप एक नोट और एक वोट ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये कदम आपको उठाना? ये कांग्रेस के हम लोग की मजबूरी यहाँ हो गई है। मजबूरी इसलिए हो गई है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खाते हैं वो सरकार के द्वारा फ्रीज करा दिए गए हैं, क्योंकि 1200 करोड़ था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 8250 करोड़ रुपये खजाने में भरा है। साथ में ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव तो हो देश में, पर सारी शक्तियाँ हमारे विरोधी दल के पास हों, हमारे पास कुछ ना होता है। ऐसा थोड़ी प्रजातंत्र में होता है, और इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, और नहीं हुआ। साथ में अगर मैं लोकल स्तर पर बात करूं तो मेरे प्रतिद्वंदी के पास लगभग जो मैंने चुनाव के उसमें जो दिया जाता है हिसाब किताब, लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है। मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो ये जो चीज़ें सामने, जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए सुविधा पार्टी से मिलना थी, वो खाते फ्रीज होने के कारण मुझे नहीं मिली। जब मैंने इस बात की चिंता जाहिर की तो मैं व्यापारी वर्ग के तबके ने, मेरे साथियों ने बहुत उत्साह और उमंग से कहा कि भैया चिंता नहीं करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के खाते सीज करा सकती है, परंतु हमारे जेब खुले हैं, चुनाव लड़ने के लिए जो मदद होगी हम करेंगे। और उन्होंने वहां से देना, आपकी क्वालिटी बता दी, आप किस भावना से, किस बेस से, किस चेहरे से, किस मुंह, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोला जाता है, क्या मुंह से आप वहाँ खड़े हो। कहाँ, हमारे यहाँ तो आप नेता थे, वहाँ आप कचरा हो गए। मतलब हमें खराब लग रहा है, कुछ भी था तो हमारे साथी थे, हमारे लिए हमारे विधायक थे, हमारे महापौर थे, हमारे लिए सम्मानित थे। मुझे तो बहुत बुरा लगा है ये बात सुन के। और एक भी व्यक्ति ने आज अगर इनके वहाँ सम्मान होता तो भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं को खड़े होकर बयानबाजी करना थी कि प्रहलाद पटेल जी आप गलत कह रहे हो, फलाना व्यक्ति हमारे परिवार में सम्मिलित हो गया, ये हमारा सदस्य है, अब इसको आप कह नहीं सकते हो। किसी एक व्यक्ति ने बयान दिए, किसी एक व्यक्ति ने बयान जारी किए? मैं तो बल्कि सलाह दूंगा उनको कि जो गलती हो गई तो हो गई, भले आप कांग्रेस तुम्हें पसंद है मत आओ, परंतु अपने स्वाभिमान की रक्षा करो और अपने घर बैठ जाओ। जैसे कि भाई साहब, भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, क्या लगता है? हाँ, दावा उनका हो सकता है, झूठ वैसे ही जैसे 2013 और 14 के समय में झूठे वादे कांग्रेस से किए थे, और 400 पार का दावा कई चीजों को दर्शा रहा। पहली चीज तो यह है कि माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर 400 पार का दावा उनका सही होता
तो फिर उन्हें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति इतना मजबूत होता है वो अतिरिक्त शक्तियां ढूंढते नहीं फिरता है, पहला। दूसरा, अगर हम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान की बात करें और भारत के प्रजातंत्र के मूल्यों की बात करें, तो 400 का दावा करने के साथ ये बात तय हो जाती है कि आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा, आप इस देश में राजतंत्र चलाना चाहते हो। क्योंकि लोकतंत्र में तो सिर्फ बहुमत की आवश्यकता होती है, 400 की थोड़ी होती है। और लोकतंत्र कोई अच्छा जब ही चल सकता है जब आपके पास एक अच्छा विपक्ष भी हो। तो मैं आपको विपक्ष की भी आपको जरूरत नहीं हो रही है कि विपक्ष मजबूत हो। वो तो हमारे कांग्रेस के नेता लोग थे, महान नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कि जब कांग्रेस की तूती देश में बोलती थी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, राम मनोहर लोहिया जी जैसे नेताओं को जिता के सदन लाते थे और ये सोचते थे कि हमारा विपक्ष इतना मजबूत हो कि हम अच्छा देश चला पाए। लेकिन नीति और नीयत, और वर्तमान में जो नेता बैठे हैं उनकी 400 के नारे न दोनों में बहुत अंतर है, बहुत कुछ, मतलब ये बराबरी नहीं कर सकते हमारे नेताओं की। जनता भी पूछ रही, मैं भी जानना चाहूंगा, आखिर जबलपुर की जनता दिनेश यादव को क्यों अपना सांसद? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जनता मुझे क्यों सांसद चुने। बहुत किशोर अवस्था से राजनीति में रहा हूँ, स्कूल से कॉलेज से फिर पार्षद और ये सब। और आप भी यदि शहर की किसी गलियों में जाएंगे तो आशीष भाई, ये दावा है मेरा, जिस गली में शहर को घूमेंगे तो आपको ये याद आएगा कि दिनेश यादव यहाँ संघर्ष करते रहे और हम दिनेश भाई को कवरेज करते रहे। आप उस संघर्ष की गूंज कानों में भी सुनेंगे, आंखों से देखेंगे और अंदर मन में एहसास भी करेंगे। और अगर वो, ये जनता का आशीर्वाद है कि वो मुझे फिर चुनने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हमने बात करी कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव जी से, जो कि जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर बहुत छोटी उम्र में चालू करा था। और मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, उस समय पार्षद रहे, उसके बाद वो लगातार पार्षद रहे, फिर वो नगर अध्यक्ष बने, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। और उनका कहना है कि इस बार जबलपुर की जनता कांग्रेस को ही चुनेगी, कांग्रेस का ही सांसद चुनेगी। आशीष बात्रे के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।